इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के गुणों से मुक्त हो। यानी सभी प्रकृति के गुणों के अधीन है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न तदस्ति पृथिवीं याम वा दिवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर गुणैः। इसका अर्थ है, इस पृथ्वी पे या उच्च लोकों में भी, या पृथिव्याम दिवी देवेशु, देवताओं के लोक में भी, स्वर्ग आदि में भी ऐसा कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वथा मुक्त हो। यानी हम सभी क्या हैं? प्रकृति के हाथ में कठपुतली के समान है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि कोई व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं, स्वभाव बदलता रहता है, प्रकृति के हाथ में हो। जैसे मानो अभी घर में आज संडे है, तो संडे में हस्बैंड ने कहा कि अभी आज हम चलते हैं सिनेमा देखने, बहुत अच्छी सिनेमा लगी है। तो वाइफ ने बोल दिया हाँ चलते हैं सिनेमा देखने। लेकिन तभी व्हाट्सएप मैसेज आया कि अरे आज तो संडे है, आज तो क्लास है, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं बाहर से। तो दोपहर में सब तैयार हुए सिनेमा देखने जाने के लिए, लेकिन वाइफ ने कहा कि मैं तो मंदिर जाऊंगी। हस्बैंड को नाराजगी हो गई। हस्बैंड ने कहा, अरे बड़ा भक्तिन बन रही हो। मंदिर जाना है। अब दोनों में बहस हो गई। तो लेकिन क्या करें, घर में तो चलती है पत्नी की ही। तो पत्नी ने कहा तुमको जाना है जाओ, मैं तो सत्संग में ही जाऊंगी। दोनों गए 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद दोनों घर लौट कर आए। तो घर में एक नया पिक्चर शुरू हो गया है। तो एनीवे, कहने का आशय है कि हमारे प्रकृति, हम सब क्या है, प्रकृति के गुणों का अधीन है। हम बदलते रहते हैं। सुबह सुबह कोई बैठकर माला जप रहा है, पूजा कर रहा है। अभी कोई आ गया प्यारा व्यक्ति, कुछ उसने दर्शन दिया, कुछ स्पर्श किया, तो क्या है, हमारा जो सत्वगुण है वो किस में बदल जाएगा? रजोगुण में। और अगर कोई बोलेगा अरे 2 नंबरी बदमाश, तो अभी तमोगुण में बदल जाएगा, अभी क्रोध आ जाएगा। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें क्या प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो ऐसे भौतिक संसार में किसी व्यक्ति से अनवरत अच्छे व्यवहार की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भगवान की भक्ति के द्वारा माम च यो अभिविचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतित्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके व्यक्ति प्रकृति के गुणों से पार हो जाता है। फिर वो जो कार्य करता है वो कार्य परफेक्ट होता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, वो व्यक्ति रजोगुण से है, सत्वगुण में है, लेकिन उसके इरादे नेक होते हैं। इसलिए हमें दूसरों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि प्रकृति एक अधीन है सभी, मैं भी अधीन हूँ, सामने वाला भी अधीन है। तो ऐसे कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियसली क्या लेना चाहिए? कृष्ण को सीरियसली लेना चाहिए और कृष्ण की भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए। तो धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से हम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाएंगे। फिर हम इस संसार में विचरण करते हुए भी संसार में आबद्ध नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।